नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बाबू खेमानी इस नाम की चर्चा बीते 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही छत्तीसगढ़ में हो रही है। दरअसल बाबू खेमानी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सट्टे के धंधे को संचालित करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। वैसे तो सोशल मीडिया में अपनी इमेज उसने इन्फ्लुएंसर की बना रखी थी, खासकर अपने फॉरेन ट्रिप और BMW जैसी महंगी कारों के साथ जब वो वीडियो बनाता तो लोगों को लगता कि ये कोई एक सक्सेस इन्फ्लुएंसर है। लेकिन बाबू खेमानी जब तक नहीं पकड़ा गया था तब तक लोग यही समझते थे। अब उसकी स्याह हकीकत सामने आ चुकी है। जैसा कि हर किसी को मालूम है कि महादेव सट्टा के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में बैठकर अपना काला कारोबार संचालित कर रहे हैं। बाबू खेमानी भी लगातार दुबई जा रहा था। अकेले 2025 में वो 3 बार दुबई जा चुका था। दुबई से उसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ललित मोदी से उसने मुलाकात की थी। ललित मोदी जो कि भारत का भगोड़ा है, जिसमें भारत में IPL मैचों को शुरुआत करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो IPL के शुरुआती दौर का कमिश्नर था। बाबू खेमानी का असली नाम वैसे तो गुलशन खेमानी था, लेकिन सोशल मीडिया ने उसने खुद को बाबू खेमानी के रूप में एक अलग पहचान दी थी और इसी पहचान के बूते वो खासकर भारत के युवाओं को सट्टे के धंधे में धकेलने के लिए प्रेरित करता था, अपने वीडियो बनाता था, अपनी छवि को कैश कराता था। बाबू खेमानी के बारे में पता चला कि बीते 5 सालों में उसने सट्टे के धंधे का कारोबार काफ़ी व्यापक स्तर पर फैलाया। शुरुआत में तो वो मेटा, कलर 777 और क्लासिक X99 जैसे बैटिंग ऐप्स के जरिए अपना नेटवर्क खड़ा किया। इन प्लेटफार्म के जरिए ID बनाकर कस्टमर को जोड़ा जाता था और मैच के दौरान सट्टा ऑपरेट किया जाता था। फिर 2023 का दौर आया जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम साफ तौर पर महादेव सट्टा वाले मामले में सामने आया। शुभम सोनी का वो चर्चित वीडियो तो हर किसी को मालूम होगा, जिसमें साफ तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया जा रहा था। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। जिन मुद्दों को हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से उठाते रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर अब तो मीम भी बनने लगे हैं। सट्टा, भूपेश बघेल और चेतन बघेल को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। पापा, ये सब आपके कारण ही हुआ है। आपका महादेव सट्टा ऐप से ही बाबू खेमानी भी सीखा है। हाँ बिट्टू, यही हो सकता है। सत्ता परिवर्तन हुआ और बाबू खेमानी के जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। पुराने बैटिंग ऐप से सट्टे का धंधा बंद होने के बाद बाबू खेमानी शांत नहीं बैठा, बल्कि अपने गुर्गों के साथ उसने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने की तैयारी कर ली। इसके बाद बाबू खेमानी और उसके साथियों ने 3 स्टम्प्स और 55 एक्सचेंज जैसे नए प्लेटफॉर्म तैयार किए, जिसमें पुराने कस्टमर को दोबारा जोड़ा गया और नए लोगों को भी शामिल किया गया। इस तरह नाम और प्लेटफॉर्म बदलकर सट्टा नेटवर्क को लगातार सक्रिय रखा गया और पुलिस से बचने की एक नई रणनीति भी बनाई गई। इस बार तैयारी फुल प्रूफ थी। 3 लेयर बनाए गए। पहला इन्फ्लुएंसर नेटवर्क, दूसरा इंटरनेशनल कनेक्शन, तीसरा था म्यूल अकाउंट। इन 3 लेयर को संचालित करने के लिए बाबू खेमानी ने अपने अलग अलग गुर्गे तैनात कर रखे थे। पहली लेयर के लिए तो बाबू खेमानी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि खुद वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। इस फॉलोइंग से उसने लाइक्स, व्यूज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि फुल प्लान के साथ टारगेटेड नेटवर्क तैयार किया। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहकर उसने अपनी एक हाई प्रोफाइल इमेज बनाई। जो लोग उसे सामान्य इन्फ्लुएंसर समझ के उससे जुड़ रहे थे, जबकि बाबू खेमानी का टारगेट तो कुछ और था। धीरे धीरे वही लोग बाबू खेमानी के ग्राहक बन गए और इस तरह से 3 स्टम्प्स का कारोबार उसने शुरू किया। दूसरी लेयर थी पुलिस से कैसे बचा जाए। पहले तो मल्टी स्टेट धंधा शुरू किया गया, उसके बाद इंटरनेशनल नेटवर्क को मजबूत किया गया। रायपुर से बाहर बाबू खेमानी ने मुंबई और गोवा को नया ऑपरेशन बेस बनाया। वहीं से पूरे देश में वो सट्टे का नेटवर्क फैलाने लगा। लोकल पुलिस के दबाव से बचते हुए उसके सट्टे का धंधा खूब फलने फूलने लगा। उसने अपने सट्टे के नेटवर्क को पूरी तरह मोबाइल और डिसेंट्रलाइज किया और जैसे जैसे पुलिस का दबाव बढ़ता वो वहां से अपना धंधा हटा लेता। बेहद शातिराना तरीके से बाबू खेमानी पूरा ट्रेंड सट्टा कारोबारी बन चुका था। महादेव सट्टा जैसे कारोबार से वो पहले से जुड़ा था। यही बाबू खेमानी का अनुभव
काम आ रहा था। अब बारी थी तीसरे लेयर यानी म्यूल अकाउंट की। वहां से गरीब और कम जानकार लोगों को अपना शिकार बनाया गया, ये जानते हुए कि पकड़े तो वही जाएंगे क्योंकि खाता उन्हीं के नाम से था। कानून की कमजोरी का यहाँ फायदा उठाते हुए बाबू खेमानी ने म्यूल अकाउंट के नेटवर्क को भी अच्छा खासा मजबूत करना शुरू किया। किराए से म्यूल अकाउंट लेने के लिए बाबू खेमानी उसके गुर्गे एक खाते के बदले 20 से 30 हजार रुपए महीना दिया करते थे। ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते थे या बेरोजगार थे, इस तरीके से ऑपरेटर तक सीधी पहुंच छिपाने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार किए गए। सीधे खातों की बजाय एजेंटों के जरिए जुटाए गए खातों से लेन देन होने लगा। इन्हीं खातों से करोड़ों का ट्रांजैक्शन मनी ट्रेल को कई लेयर में बांटा गया। जांच एजेंसियों के लिए इन ट्रेल को पकड़ना मुश्किल होता था। पैसा घूम फिर कर बाबू खेमानी के पास ही आता। असली ऑपरेटर का नाम कभी सामने नहीं आ पाता था। उसके पैसे कई लेयर में घूमते रहते थे। शुरुआत में तो पुलिस को इन म्यूल खाता धारकों की पहचान में मुश्किल आ रही थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने जब मदद की और बताया कि कैसे छोटे छोटे खातों में लाखों करोड़ों का लेन देन हो रहा है, तो वहां से पुलिस का काम कुछ आसान हो गया। तो कुल मिलाकर इतने शाती तरीके से फुल प्रूफ प्लान से भारत की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने वाले महादेव सट्टा के बाद इस तरह के कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप के ऐड भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तिल्दा जैसी छोटी सी जगह में एक नहीं कई ऑपरेटर अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग ऐप बना लिए हैं। खासकर रिशु ऐप का नाम सामने आया था। इस तरह से कई और ऐप हैं जिनके बारे में पता चला कि लोकल नेता और लोकल प्रशासनिक सपोर्ट से एक नहीं कई लोग जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है लेकिन सट्टे के धंधे के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। पुलिस जब उन तक पहुंचती है तो कुछ राजनेताओं के फ़ोन आ जाते हैं और यदि उससे भी बात नहीं बनी तो काली कमाई अपना असर दिखाने लगती है। बहुत मोटा पैसा चलता है और ऐसे ही काली कमाई के कारण बाबू खेमानी जैसे लोग पहले बसते रहे, लेकिन अब बदले हुए हालात में रायपुर में जब से पुलिस कमिश्नर का गठन हुआ है वहाँ से पुलिस ने लगातार तगड़ी कार्रवाई की है। करीब 11-12 प्रकरणों में 64 आरोपियों को पकड़ा गया है। बाबू खेमानी को जब मुंबई से घसीट कर लाया गया तो उसके साथ 6 और लोग थे। उसके विरुद्ध 13 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर के साथ भी करीब 20 आरोपी अलग अलग 4 राज्यों से पकड़ कर लाए गए थे। यदि बाबू खेमानी अभी नहीं पकड़ा जाता तो जैसी उसने अपनी सेलिब्रिटी वाली इमेज बनाई थी, हो सकता है कि बाबू खेमानी के समर्थक सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसके समर्थन में आ जाते और बाबू खेमानी अपने पैसे और कानूनी दांव पेच से कहीं फरार हो जाता, बच जाता। अब आप बाबू खेमानी की कुछ और तस्वीरों पर गौर करें। बाबू खेमानी सिर्फ सोशल मीडिया में एक्टिव रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उसने अपनी एक इमेज बिल्डिंग की थी। वो लगातार हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को दिखाने वाले पोस्ट करता, महंगी कारें, विदेशी यात्राएं, पार्टियां और नेटवर्किंग, ताकि फॉलोअर्स के बीच उसकी एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति की छवि बन सके। गुलशन उर्फ बाबू खेमानी का एक वीडियो काफ़ी चर्चित हो रहा है जिसमें वो नोटों के साथ प्रिडिक्शन के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहा था। गाइस, इंडिया का त्योहार आईपीएल 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है और मैं और मेरे दोस्त लोग हर साल प्रिडिक्शन करके बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। ऐसे वीडियो के माध्यम से वो बेरोजगारों को आसान कमाई का लालच देता। प्रिडिक्शन और टिप्स के नाम पर फॉलोअर्स को अपने टेलीग्राम लिंक से जोड़ता, जहां से आगे उन्हें सट्टे के नेटवर्क में एंट्री दी जाती। ये पूरी प्रक्रिया उसकी अपनी बनाई हुई सेलिब्रिटी इमेज के कारण आगे बढ़ती गई। यही सबसे बड़ा उसका टूल साबित हुआ जिससे लोग उस पर भरोसा करें, उसकी बातें माने और बिना ज़्यादा सवाल किए उसके नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं। आज आप जिस बाबू खेमानी को देख रहे हैं, ऐसे बाबू खेमानी पैदा करने के लिए महादेव सट्टा वालों का अच्छा खासा रोल रहा है। 2019 में जब भूपेश बघेल की सरकार थी और उस समय की सरकार को भी अच्छी तरह से मालूम था कि भिलाई में क्या कुछ चल रहा है, उसी भिलाई में जहां खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में निवास करते थे और सौरभ चंद्राकर और भूपेश बघेल के परिवार और उसके करीबी लोगों के बीच क्या संबंध थे, जांच में ये स्पष्ट हो चुका है। खुद भूपेश बघेल के ठिकाने पर जब सीबीआई ने छापेमारी की तो ढेर सारी जानकारियां तब भी सामने आई। उसके पहले उनके ओएसडी से लेकर लगातार करीबियों के यहाँ छापेमारी की गई। सीधे तौर पर एक बात स्पष्ट हुई कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके बेटे चेतन बघेल से लेकर उस समय रायपुर पुलिस के एसपी प्रशांत अग्रवाल की भी एक बड़ी भूमिका सामने आई थी, क्योंकि महादेव सट्टा का एक प्रमोटर शुभम सोनी खुद वीडियो बनाकर साफ तौर पर नाम लेकर जिम्मेदारों के बारे में बता रहा था। कई सफ़ेद पोशों को
बेनकाब कर रहा था, यानी 2019 के बाद जो सट्टे का जहरीला पौधा लगाया गया था वो आज खरपतवार के रूप में पूरे देश में जगह जगह फैलता जा रहा है। न मालूम बाबू खेमानी जैसे कितने और लोग होंगे जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा होगा, जो कानूनी दांवपेच से बचे होंगे और उनकी वजह से सैकड़ों गरीब और बेरोजगार म्यूल अकाउंट के कारण जेल में सड़ रहे हैं। म्यूल अकाउंट के मामले में आसानी से जमानत नहीं होती। ऐसे कई लोगों को मैं खुद जानता हूं जो करीब साल भर से म्यूल अकाउंट की वजह से जेल में हैं। उनका तो पूरा परिवार तबाह हो गया। सिर्फ 2-4 लोग खुद को सेलिब्रिटी की तरह दिखाकर, झूठे सब्जबाग दिखाकर भारत के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। खासकर युवाओं को सब्जबाग दिखाकर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि रायपुर की स्मार्ट कमिश्नर पुलिस आज कर रही है। जो होना सा हो गया। कम से कम रायपुर की धरती में तो अब ऑनलाइन सट्टा का गेम चलाने वाले 100 बार अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। यहाँ आम जनता के सहयोग की भी ज़रूरत है। क्या आप सहयोग देने को तैयार हैं? कमेंट कीजिएगा। राजपूत आपका जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। नमस्कार।